हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th के मैथ को पढ़ेंगे। चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को। इसमें है एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कई सारी विधियों से इस रैखिक समीकरण युग्म को हल किया जाता है। पिछले चैप्टर्स में, पिछले एक्सरसाइजेज में हमने 3.1 और 3.2 में ग्राफीय विधि से इनको हल किया है और इसमें हम प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं और अगली एक्सरसाइज में विलोपन से करेंगे और भी एक दो विधि इसमें होती है। तो देखिए कैसे करेंगे। समीकरण एक यहाँ ले लेंगे और एक वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, चाहे तो y की निकाल लें या x की निकाल लें। हमने निकाल ली y की, इसे हम 3 नाम दे देंगे समीकरण को। और इस समीकरण 3 से y का मान सेकंड में रख देंगे। सेकंड में रखने पर यदि हम फर्स्ट से कोई वैल्यू निकालते हैं तो सेकंड में रखनी है, सेकंड से निकालते हैं तो फर्स्ट में रखनी है। बस ये बात इसमें ध्यान रखनी है। रखो, देखो सेकंड में x माइनस वाई है, ये 14 माइनस एक्स 3 में, इसलिए इस y की जगह हम रखेंगे 14 माइनस एक्स और बराबर हो गया 4। तो ये हुआ x माइनस 14 माइनस माइनस प्लस x बराबर 4। x x हो गए 2x, x x 2x बराबर इस 14 को भी उधर लेके चले जाएंगे, ये आएगा 18। अब इस 2 को भी इसके पास लाएंगे तो बटे में आएगा, ये आएगा 9। इस x का मान हमें 3 में रखना चाहिए क्योंकि फाइनली डायरेक्ट रूप से ये वैल्यू निकल के आएगी फिर y की। x का मान 3 में रखने पर इस बात का ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं कि हम 3 में ही रख के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट या सेकंड में किसी में भी रख लें वैल्यू निकल कर आएगी। तो कोई कंपलसरी नहीं है ये चीज़ कि y में ही रखना है, नहीं, फर्स्ट सेकंड किसी में भी रखें वैल्यू निकल जाएगी। y हो जाएगा 14 माइनस x की वैल्यू है 9, 14 में से 9 गए 5, तो हल आ गया क्या? हल आया x बराबर 9 और y बराबर 5 और यही इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट करते हैं। सेकंड पार्ट, सेकंड है s माइनस टी इक्वल टू 3 और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। यहाँ से हम पहले समीकरण को ले लेते हैं क्योंकि ये इजी सी लग रही है थोड़ी सी कैलकुलेशन में। s माइनस टी इक्वल टू है 3, तब s बराबर हो जाएगा t प्लस 3 और ये वैल्यू हमें रखनी चाहिए 2 में। 1 से निकाली है तो 2 में, 2 से निकालेंगे तो 1 में। समीकरण 3 से s का मान 2 में रखने पर t प्लस 3, जहाँ s है बस वहीं रखेंगे और बटे 3, t बटे 2 और बराबर 6। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट पेज पे। तीन और 2 का लघुत्तम हुआ 6, 2 की गुणा हो जाएगी t प्लस 3 में और 3 की गुणा t में, बराबर आया 6। 2 के अंदर मल्टीपल कर देंगे, 2t प्लस 2 3 6 प्लस 3t बराबर 6 और 6 की गुणा इधर हो जाएगी 36। 3t और 2t 5t, इस 6 को उधर ले जाएंगे, किस में जाएगा? माइनस में, 30 बचा और t बराबर 30 बटे 5, 6 आ गया। t की वैल्यू 6। इस t का मान हमें रखना चाहिए समीकरण 3 में। वैसे तो किसी भी समीकरण में रख लें, लेकिन इजीली 3 में रखने पर आ जाता है बहुत आसानी से। s इक्वल टू 6 प्लस 3
इक्वल टू 9, एस की वैल्यू भी आ गई, टी की भी आ गई, तो लिखेंगे अतः हल S9 और T6, ये आ गया हमारा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या इसका हल भी होगा, क्योंकि देखने से ही नहीं लग रहा है कि इसका हल कोई होगा भी। देखो A1 3, B1 -1 और C1 -3, A2 9, B2 -3 और C2 -9। A1 बाई A2 3/9 बराबर 1/3, B1 बाई B2 -1/-3, ये भी 1/3, और C1 बाई C2 ये भी 1/3। तो यहाँ से A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 तीनों बराबर हैं। तो ये क्या है, ये संपाती है। जो दो लाइन है यहाँ से बनेंगी इन समीकरणों से, वो संपाती होंगी, इसलिए इसका हल नहीं होगा। समीकरण युग्मों का अनंत हल है, एक डेफिनेट सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब आप सोचेंगे कि हमने फर्स्ट सेकंड में क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि इसने कहा ही नहीं ऐसा करने के लिए। अब हमने इसमें ही क्यों किया, इसमें इसलिए किया कि हमें दिख गया कि भाई इसमें A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 तो बराबर है। ये जो क्वेश्चन दिया है सही प्रकार से दिया नहीं गया है, इसमें देना नहीं चाहिए था, तो कोई बात नहीं, दे दिया तो हमने इसका सोल्यूशन भी निकाल दिया कि भाई इस प्रकार से हो सकता है, अनंत हल है इसके, तो हम इसको आगे नहीं करेंगे। फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये 1 ये 2। देखो अगर हम पॉइंट का काम ख़त्म करना चाहते हैं तो एक और तरीका भी इसमें करते हैं हम, कि समीकरण 1 व 2 को 10 से गुणा कर लो दोनों ओर, तब पॉइंट का काम ख़त्म कर लो एक बार। देखो कैसे, क्योंकि एक पॉइंट छोड़ के यहाँ भी है अचर पद, यहाँ भी है और यहाँ भी है, पूरी इक्वेशन में है, तो 10 की गुणा पूरे में करने से ये बन गया 2x, ये बन गया 3y, ये बन गया 13, ये बना 4x, ये बना 5y और ये बन गया 23। इसलिए हमने इसको कर दिया कि पॉइंट का काम ही ख़त्म कर लो पहले। चलिए अगर नहीं भी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ज़रूरी करना है, वैल्यू फिर भी एक्स वाई की वही आएंगी, ध्यान रखना है। समीकरण 3 से एक वैल्यू निकालेंगे, 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y, तब x बराबर आएगा 13 माइनस 3y बटे कितना 2, ये हो गया पांचवी समीकरण, इसको मान लेंगे। तब ये x की वैल्यू हमें कहाँ रखनी चाहिए, 4 में। इस पहली से निकाली तो दूसरी में रखनी पड़ेगी, और दूसरी से निकालें तो पहली में रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना है। चलिए करते हैं नेक्स्ट। समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर, नहीं सॉरी 5 का मान 4 में रखने पर यह है 4x। एक बार मैं पूरा लिख देता हूँ, तब इसको फिर मैं इसको पुटअप कर दूंगा। ये है, देखो यहाँ पे हमें रखनी है x की वैल्यू, तो ये 4 इंटू 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 से इसको काटो, 2 दूनी 4, 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। एक माइनस का y बचेगा, उधर ले जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, क्योंकि उधर जाके माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा। तब y बराबर माइनस के 3
और y बराबर प्लस के 3 हो जाएंगे। इस y का मान 5 में रखने पर 5 क्या है देखो, यह है x इक्वल टू 13 माइनस 3 गुणा y, और y की वैल्यू रख देंगे। तो 13 माइनस 9/2 बराबर 4/2 बराबर 2। x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया 3। यही है इसका हल। बस इतना काम करना है, यही इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। दोनों इक्वल 0 हैं। फ्रॉम फर्स्ट, √2x इक्वल टू आ जाएगा -3y √3y, और x इक्वल टू आएगा -√3/2y, ये √2 आ जाएगा। इस प्रकार से एक वैल्यू निकल कर आई, और ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे? 2 में। x का मान 2 में रखने पर √3 इंटू, यहाँ पे देखो 2 में, -√3/√2 y माइनस √8y इक्वल टू 0। y पूरे में से बाहर ले लो, देखो इनकी दोनों की मल्टीपल भी हो जाएगी, -3/√2 और -√8 इक्वल टू 0। तब ओवरऑल y कितना हो जाएगा? देखो ये पूरा ब्रैकेट 0 के बटे में चला जाएगा और ये हो जाएगा 0। और हम वैल्यू y की जब हम इसमें रखेंगे, यहाँ पे 3 में, चाहे तो किसी में भी रख लें, रख के देखेंगे। देखो तो ये मान आएगा x इक्वल टू -√3/√2 इंटू 0, तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हल आया है वो है x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0। ये भी हल हो गया। अब आ जाते हैं 6 पर। ये है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। दूसरा है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। अब दोनों में से किसी से भी वैल्यू निकाल दो, क्योंकि दोनों लगभग एक जैसी ही यहाँ पे बन रही हैं। तो देखिए हम तो फर्स्ट से ही निकाल रहे हैं भाई। फर्स्ट से देखो 3x/2 बराबर में जाएगा उधर, तो ये 5y/3 माइनस 2 हो जाएगा। और भाई इसको ले जाएं, मतलब x को ही छोड़ेंगे, इन दोनों को ले जाएंगे 3/2 को, तो ये 2/3 हो जाएगा बाहर में, क्योंकि 3 गुणा में है, भाग में गया, भाग वाला गुणा में चला जाएगा। ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे हम समीकरण 2 में x का मान जो कि हम 3 में लाए हैं रखने पर x की जगह लिखेंगे 2/3 इंटू 5y/3 माइनस 2, और बटे में कितना 3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। 3 यहाँ बटे में चला जाएगा, ये हो जाएगा 2/9, 5y/3 माइनस 2 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। इसको अंदर मल्टीपल कर देंगे, 2 पंजे 10, y और बटे 9 27 माइनस 2 दूनी 4/9 प्लस y/2 बराबर 13/6। अब फिर इन y को एक साथ रखेंगे, इसे उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 13/6, माइनस वाले को उधर ले गए 4/9, इन दोनों को एक साथ रखेंगे 10y/27 प्लस y/2। 27 और 2 का लघुत्तम होता है 54, 27 दूनी 54, ये 20y हो जाएगा, और ये 27y हो जाएगा।
6 और 9 का लघुत्तम होता है 18। 6 ते 18, 3 ते 39, 9 दूनी 18, 2 चौके 8, ऊपर जुड़कर हुआ 47y और ये हुआ 47/18। तो देखो y निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको उधर ले जाओ, 47/18 और ये इधर हो जाएगा 54/47। ये 47 कटा और 18 × 54, तो y की वैल्यू 3 आ गई। इस y की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे 3 में। x बराबर 2/3 इंटू 5 गुणा 3/3 माइनस 2 बराबर 2/3। 5 ते बल्कि 3 तो कट जाएगा, 5 में से 2 गए 3 और 3 से 3 भी गया, क्या बचा 2। तो यहाँ से जो हल आया है वो आया है x बराबर 2 और y बराबर 3। बहुत आसान से हल आ गया इसका। आ गए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन 2 में 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए y = mx + 3 हो। सबसे पहला तो काम हमें ये करना है कि x y की वैल्यू ज्ञात करनी है और वो वैल्यू फिर इसमें पुटअप करनी है, फिर यहाँ से m की वैल्यू निकल जानी है। तो कैसे करेंगे देखिए, इसमें इनको जो समीकरण दी है इनको पहले ले लेते हैं। और उसी विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो जिस विधि से हल करते हैं, अगर वो खुद कहे कि इस विधि से हल करो तो फिर हम नहीं लिखेंगे ये चीज़, लेकिन अगर हम खुद कर रहे हैं तो हम उसको लिख देंगे कि किस विधि से कर रहे हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले लेंगे फ्रॉम फर्स्ट समीकरण a को 2x बराबर हो जाएगा 11 - 3y, 3y को उधर लेंगे, x बराबर हो जाएगा यहाँ से 11 - 3y/2। ये हो गई समीकरण 3। इस x की वैल्यू हम 1 से निकाल कर लाए हैं तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालते तो 1 में रखते, इसलिए समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं, है ना। चलो 11 - 3y/2 -4y बराबर -24। 2 से 2 गया, बचा 11 - 3y और फिर -4y बराबर -24। माइनस के हो गए 7y और इस 11 को भी उधर लाएंगे तो ये भी हो जाएगा -35 और y बराबर आएगा -35/-7, माइनस से माइनस प्लस और 7 पंजे 35। y का मान आ गया 5। इस y के मान को 3 में रखने से 3 समीकरण जो है x = 11 - 3y/2, इसमें रखने से x आ जाएगा, x हो जाएगा फिर यहाँ से 11 - 3 गुणा 5/2, ये बन जाएगा 11 - 15/2 बराबर -4/2 बराबर -2। तो भाई हल आ गया यहाँ से क्या, x बराबर -2 और y बराबर +5 आया। दो वैल्यू ये जो आई है, अब हमें इनको रखना है y = mx + 3 में। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो एक समीकरण है y बराबर mx + 3, इसमें x तथा y के मान रखने पर रख देंगे। y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू आई है -2। इस 3 को उधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा -2m, ये बचा 2, ये बचा -2m, m बराबर -2, 2 के नीचे लाएंगे, 2 से 2 कटेगा 1 तो m की वैल्यू -1 आएगी, m की वैल्यू -1। यही इसने पूछा था, इसने कहा था कि इनको हल कीजिए। हल निकालने में तो हमने इनकी दोनों की वैल्यू ज्ञात कर दी और फिर m की वैल्यू पूछा है एक समीकरण देकर यहाँ से,
तो हमने y और x को इसमें मान रख दिया। मान रखने से m की वैल्यू आ गई। इतना ही काम इसमें करना था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन द्वारा हल कीजिए। तो इसमें है 6 खंड। इन 6 खंडों को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। तो इसके बाद ही जस्ट मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसको करिए। और इससे पिछले जो भी चैप्टर हैं, चैप्टर 1 या चैप्टर 2 या इसकी एक्सरसाइज 3.1 3.2, उसको आप पिछली वीडियोज़ में जाकर कर लीजिए। वो सब मैंने इस पर अपलोड कर दी है, वहाँ से देखिए और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए और बहुत अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम्स में लेकर आइए। और ये जो 10th का मैथ्स होता है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इस 10th के मैथ्स को बहुत अच्छे से करके आप चलेंगे ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए और आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएँ। ओके, थैंक यू।